के प्रभावी नियंत्रण हेतु जन सहभागिता की आवश्यकता है। अतः मैं जन सामान्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रकाश के प्रदेश में वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से निम्न सुझावों का पालन करें, जिससे कि वायु गुणवत्ता में आवश्यक सुधार होगा तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। दिवाली के अवसर पर मैं सभी लोगों से, खास तौर से नौजवानों से और बच्चों से कहूँगा कि जहाँ तक हो ग्रीन पटाखे ही जलाएं। यथासंभव पटाखों को सामूहिक एवं सुरक्षित रूप से जलाएं तथा बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पटाखे जलाते समय बाल्टी में पानी अवश्य रखें। बाल्टी में पानी अवश्य रखें। दीपावली के अवसर पर औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित अनुमानित निर्धारित ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें। इसमें केमिकल्स कुछ इस तरह के होते हैं जो उतना पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही उतना साउंड पॉल्यूशन होता। और एक बात और जो मैं सबसे कहना चाहूँगा, हर घर में सफाई होती है, कूड़ा बहुत निकलता है, कूड़े को ना जलाएं और अन्य को भी जलाने से रोकें, क्योंकि इससे हमारी हवा खराब होती है। कूड़े के ढेर को एकत्रित करके एक जगह पर डाल दें। खेतों में कृषि अपशिष्ट यथा पराली आदि ना जलाएं। जो भी कृषि अपशिष्ट हैं उनको हमें नहीं जलाना चाहिए, उनको वहीं गाड़ दें या उनको खाद के रूप में इस्तेमाल करें। जब भी रोड या खुली ज़मीन पर झाड़ू लगाएं तो हमें वेट स्वीपिंग पर जोर देना चाहिए। हल्का सा छिड़काव कर लें, उसके बाद कर लें, या मैकेनिकल स्वीपिंग की जाए। अब बहुत से नगर निगम में मैकेनिकल स्वीपिंग है, उससे धूल नहीं उड़ती। इसके अलावा जब धूल ज़्यादा उड़े, जिन दिनों में हवा ज़्यादा चले, मैं हर एक से यही कहूँगा अपने घर के आगे थोड़ा सा छिड़काव कर लें तो धूल नहीं उड़ेगी। निर्माण कार्यों से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खुले में निर्माण सामग्री का भंडारण न करें। अक्सर देखा गया है घर बन रहा है, बाहर रेता पड़ी हुई है जो उड़ती है, तो मैं चाहूँगा अगर कहीं पे ऐसी रेता है या तो उसे ढक दें या उस पर छिड़काव करें ताकि वो ना उड़े। मिट्टी या बालू को सड़क के किनारे ना रखें, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से भी उड़ती है, इसलिए उसको ढक के और पानी का छिड़काव करके रखें। निजी वाहनों का यथासंभव उपयोग कम करें। सार्वजनिक परिवहन अथवा कार पूलिंग को बढ़ावा दें। चौराहों एवं ट्रैफिक रेड लाइट पर गाड़ियों का इंजन बंद कर दें। छोटी दूरी के लिए वाहन का इस्तेमाल के स्थान पर पैदल चलें। वायु प्रदूषण की समस्या के संबंध में ऑनलाइन समीर ऐप के माध्यम से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज व नगर निगमों से आग्रह किया जाता है आम जनता को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं कुप्रभाव से अवगत कराएं। इसके साथ ही साथ मैं अपने सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा अपने घर पर रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें कोयला बहुत जलता है, तो अगर हम जितनी प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अच्छा है। इसके साथ ही साथ सभी नौजवानों से कहूँगा लाइफ, मोदी जी जो कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें करें। जैसे मामूली चीज़ें हैं, तो कमरे के बाहर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। AC तभी चलाएं जब जितने की ज़रूरत है। मालूम पड़ा 16 पे चला रहे हैं और कंबल ओढ़ के लेट रहे हैं, आपको जितना ठंडक की ज़रूरत है उतना करिए। इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करिए, पानी बर्बाद मत करिए, चीज़ों को रिसाइकिल करिए, रीयूज़ करिए, बर्बाद मत करिए। तो मैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ ये मौसम ऐसा है जब एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, और ये एयर पॉल्यूशन खाली एक जगह से नहीं होगा। एयर शेड पूरा बना हुआ है जो न केवल कई प्रदेशों का बल्कि कई देशों का है। अगर हम खाली चाहें लखनऊ का एयर क्वालिटी ठीक कर लें तो वो नहीं हो सकती, तो एयर तो सब जगह जाएगी, सब जगह जाएगी, यहाँ से नेपाल तक जाएगी। तो हमको सभी को सामूहिक रूप से करना है सभी, लेकिन वी हैव टू एक्ट लोकली, वी मे थिंक ग्लोबली। तो हमको अपनी जगह का खास प्रबंध करना, और हर एक से यही कहा जाता है अपनी अपनी जगह पे एयर पॉल्यूशन को सही करो, और ताकि पूरे प्रदेश का हमारा एयर पॉल्यूशन सही रहे। और एयर पॉल्यूशन कम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से होती हैं, और हर एक के लाइफ स्पैन पर फर्क पड़ता है। और आप लोग कोई बात पूछना चाहें? मंत्री जी, ग्रीन क्रैकर, मेरे सहयोगी मंत्री और चेयरमैन साहब हैं। मंत्री जी, ग्रीन क्रैकर की जो आपने बात कही है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट इसकी अवेलेबिलिटी और इसके बारे में जो नॉलेज है वो अभी इतना नहीं है।
मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स हैं वो बहुत कम है मार्केट में। हम कोशिश कर रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स और बढ़ाए जाएं, इसके लिए हमने लिखा भी। हाँ, हमने कोशिश की है कि ग्रीन क्रैकर्स की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ाई जाए और मुझे उम्मीद है ग्रीन क्रैकर्स बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। और मैं बच्चों से ये भी कहा है कि पटाखे बजाओ, एक साथ जलाओ। सब बच्चे एक साथ जलाएंगे तो थोड़े थोड़े सबने जलाए तो बहुत होगा नहीं। हर बच्चा अलग अलग काफ़ी जलाना चाहे उससे फर्क पड़ेगा। सब चाहें सब मिलकर जलाएं और सब उनका आनंद लें। और जहाँ भी जलाएं वहाँ एक बाल्टी पानी ज़रूर रख के रखें। अगर किसी के ऊपर कोई चिंगारी गिर जाए, किसी का हाथ जल जाए तो तुरंत ठंडे पानी में डाल दें। लेकिन सर जितने भी एयर इंडेक्स से जुड़े हुई मशीनें हैं, ज़्यादातर हम लखनऊ की बात करें तो आधे से ज़्यादा मशीनें काम नहीं कर रही होती या उनके इंडेक्स ही नहीं दिखाई देते, तो हाउ डू हम कैसे जस्टिफाई? आप मुझे बताइए कहाँ का नहीं काम कर रहे हैं, मैं उसे आज ही चेक करवाऊँ। सर लखनऊ में कई जगह काम नहीं, जो डिस्प्ले लगी थी वो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, डिस्प्ले भी खराब है, मशीनरी भी खराब है। आपने अच्छा किया मुझे बताया, मैं सबको आज ही दिखवाता हूँ कि सब में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सही तरह से काम करे। लेकिन खास के जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस 70 के बाद बैठे हैं, उसके चारों तरफ अगर आप देखिए तो एयर इंडेक्स का सबसे खराब माहौल यूँ होगा क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन अभी मैं पीछे से आपके जो CNG पंप है उधर से आप निकलिए तो आपके कपड़े का रंग चेंज हो जाएगा, इतनी धूप है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को आपके माध्यम से आम जनता को सूचित कर रहे हैं कि जहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल हो उसको कवर करें ताकि धूल बाहर ना जाए। और जो हमारे रेता आदि जो बाहर पड़ी हुई है उसको किसी उससे ढक दें या उस पर पानी का छिड़काव करें। ये तो सर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात थी। अमूमन इस मौसम में सर जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको अच्छे से सब सही रख रखाव मिले, चाहे चिड़ियाघर की बात की जाए या अन्य जानवरों के लिए खुले आसमान के नीचे रहता है, तो क्या व्यवस्थाएं की गई है सरकार की तरफ से? देखिए चिड़ियाघर में हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं और वहाँ पे मैं समझता हूँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, फिर भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, मैं उसे और इम्प्रूव करूँ। ग्रीन क्रैकर्स ही मंत्री जी, ग्रीन क्रैकर्स ही बिके, ऐसा कुछ इंश्योर करने के लिए कुछ आपकी तरफ से या कोई और? हमने लिखा है गवर्नमेंट को। अब तो क्या 2 दिन बाद दिवाली है तो हाँ नहीं, इसीलिए पहले से ही लिखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल। तो सर क्योंकि चेयरमैन साहब भी आपके पास बैठे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि जो इस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो जिनसे हम लोगों को हार्मफुल हो जाती हैं और किन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं कि किन पटाखों को या क्या चीज़ें ना करें जिससे वो इन्वायरमेंट की वो जो गैसेस हैं वो कम हो जाए और जिसका हमको इम्पैक्ट मिलते हैं? गैसेस तो बहुत सारी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए ऐसी गैसेस तो एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनका एक फाइन बैलेंस होता है। तो हम जब कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसका वो बैलेंस बिगड़ता है। ऐसा ये नहीं है कि ये जो गैसें हैं जहरीली नहीं है, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ता है तो हमें बहुत सारे अदर क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आते हैं जो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। क्या सर यही वजह है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली जो हेल्थ रिपोर्ट आई उसमें जो TB के मरीज बढ़ा हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मौसम खासकर ये एयर इंडेक्स, एयर पोल्यूशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मुझे नहीं लगता TB से इसका अच्छा, कभी का बहुत क्वालिटी इंडेक्स जब जाना शुरू होता है तब हमेशा बढ़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी जगह का एक दूसरे पे असर पड़ता है। और दिल्ली में जब बिगड़ता है तो हमारे NCR में खास तौर पर उसका असर आता है और फिर पूरे प्रदेश में आता है। हम कोशिशें कर रहे हैं कि अपने यहाँ NCR में भी और यहाँ पर भी हम कम से कम जितना कंट्रोल कर सकते हैं एयर क्वालिटी को उतना कंट्रोल करें। और इसीलिए हमने दीपावली के पूर्व संध्या, दिवाली से कुछ दिन पहले सभी से अपील की है कि हमें ग्रीन क्रैकर्स बजाना है और ये जो पटाखे बजाएं सामूहिक रूप से बजाएं, जहाँ सब बच्चे इकट्ठे हो जाएं, परिवार इकट्ठे हो जाएं, वहाँ जलाएं। और जहाँ भी पटाखे जलाएं 1-2 बाल्टी में पानी ज़रूर रख लें। अगर पटाखे में चिंगारी किसी को लगती है तो वो तुरंत पानी उस पर डाल दें ताकि उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। और ग्रीन क्रैकर्स में कम नुकसान है एयर पॉल्यूशन को बजाय। और हम दूसरी बात हर एक चीज़ कह रहे हैं, इस समय दिवाली में हर जगह सफाई होगी, कूड़ा ज़्यादा निकलता है तो कूड़े को ना जलाएं। हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे पराली को ना जलाएं।
कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो उसको जलाएं नहीं, और जहाँ पे भी जब हवा ज़्यादा चलने लगे तो अपने घर के आगे थोड़ा छिड़काव करें, और झाड़ू लगाने से पहले वेट क्लीनिंग जिसे हल्का सा छिड़काव कर लें, उसके बाद करेंगे तो धूल कम रहेगी। कहीं भी किसी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा डस्ट प्रूफ कर, मतलब कोई इस तरह का पर्दा वगैरह लगा दे ताकि उससे धूल बाहर ना जाए। रेता आदि बाहर अगर इकट्ठी है तो उस पर या तो छिड़काव कर दें या उसे किसी चीज़ से ढक दें। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा सभी से कि अपने घर पर रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी हर घर में प्रोड्यूस हो। लाइफ जो हमारे मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर चेंज इन एनवायरनमेंट, उसका करें। हमारे योगी जी जो कहते हैं कि सोलर का इस्तेमाल करें और पराली ना जलाएं, कोई कूड़ा ना जलाएं, वो हमें सबको मानना है।